हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड वेलकम टू डीएल लर्नर एकेडमी। एक बार फिर से आप सबका डीएल लर्नर एकेडमी में स्वागत है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने अब संविधान के भागों का वर्णन किया था कि मतलब संविधान में कितने भाग हैं, 22। इन 22 भागों को हमने विस्तार पूर्वक देखा था। उसमें हमारा कुछ टॉपिक रह गया था। क्या रह गया था? अनुसूची। जब हम संविधान के भागों का वर्णन कर रहे थे उसी समय हम आपको बताए थे कि इसी वीडियो में हम अनुसूची को भी समाप्त कर देंगे, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम अनुसूची को नहीं देख पाए थे। आज हम बात करने वाले हैं किसकी? संविधान के अनुसूचियों की। अगर बात करें कि एक प्रकार से जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था, जब भारतीय संविधान बनकर पूर्ण हुआ था, तो उस समय हमारी कितनी अनुसूचियाँ थी? जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उस समय हमारी कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूची। ठीक। जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय 8 अनुसूची थी। वर्तमान में कितनी अनुसूची है? 12। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कितनी अनुसूची हैं? 12 अनुसूचियों को हमें देखने को मिलता था। अब ये 12 अनुसूचियां कैसे हुई, किस संशोधन के माध्यम से हुई, कैसे जोड़ी गई, किस वर्ष जोड़ी गई, इन सब का डिस्कस हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और साथ ही साथ हम बात करेंगे जो पहले की 8 अनुसूचियाँ थी, किस अनुसूची में क्या बात कही गई है, उसका भी डिस्कस हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें कि हमारी प्रथम अनुसूची क्या कहती है, प्रथम अनुसूची। अगर हम बात करें प्रथम अनुसूची की तो यह किससे संबंधित है? भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। ठीक। जो हमारी प्रथम अनुसूची है वह भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि प्रथम अनुसूची में भारत के बारे में डिस्कस किया गया है। अब भारत के विषय में डिस्कस किया गया है तो भारत के अंतर्गत ही राज्य आएंगे और केंद्र शासित प्रदेश भी देखने को मिलते हैं। अगर जैसे क्वेश्चन बन गया कि अगर किसी भी राज्य का विस्तार होता है या अलग राज्य का निर्माण होता है या फिर आप कह सकते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण होता है तो वह किस अनुसूची में देखने को मिलेंगी? आप कहेंगे किसमें? प्रथम अनुसूची में इसका वर्णन किया जाएगा। प्रथम अनुसूची के अंतर्गत राज्यों का विस्तार देखने को मिलता है, राज्य का सीमाओं का विस्तार देखने को मिलता है, उसके बाद नए राज्यों का निर्माण देखने को मिलता है और केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण या केंद्र शासित प्रदेश का विस्तार या फिर उसमें कमी देखने को मिलती है। यह किसके अंतर्गत आएगी? प्रथम अनुसूची के अंतर्गत आएगी। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कौन सा? द्वितीय अनुसूची। द्वितीय अनुसूची। अगर हम बात करें द्वितीय अनुसूची और तृतीय अनुसूची को हम साथ साथ पढ़ेंगे क्योंकि यह एक दूसरे से ही संबंधित हैं। तृतीय अनुसूची, द्वितीय अनुसूची और तृतीय अनुसूची की बात करें तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए इनको हम एक साथ पढ़ते हैं। देखिए द्वितीय अनुसूची में क्या कहा गया है? वेतन एवं भत्ते। वेतन एवं भत्ते किसके? प्राधिकारियों के। जो हमारे देश के मतलब बड़े अधिकारी होते हैं, प्राधिकारी होते हैं, उनके वेतन एवं भत्ते की बात किसमें कही गई है? द्वितीय अनुसूची में कही गई है। जैसे वो कौन से होते हैं? राष्ट्रपति हो गए आपके, उपराष्ट्रपति हो गए आपके, लोकसभा के सदस्य हो गए, सीजेआई, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज, इन सब का वेतन का निर्धारण किसमें होता है? द्वितीय अनुसूची में हमें देखने को मिलता है। एक बार फिर से कह दे रहे हैं, द्वितीय अनुसूची में हमें वेतन एवं प्राधिकारियों के वेतन एवं भत्ते की बात द्वितीय अनुसूची में कही गई है। तृतीय अनुसूची की बात करें तो किससे संबंधित है? शपथ की। जो द्वितीय अनुसूची के अंतर्गत अधिकारी प्राधिकारी आते हैं उनके शपथ से संबंधित प्रावधान किसमें किया गया है? तृतीय अनुसूची में किया गया है। हम कह सकते हैं कि जिनके वेतन एवं भत्ते की बात, यानी जिस प्राधिकार के वेतन एवं भत्ते की बात द्वितीय अनुसूची में की गई है, उनके शपथ की बात हम किस में देखते हैं? तृतीय अनुसूची में देखते हैं। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि जैसे आप कोई जॉब करने जाते हैं, इस तरह के याद करिएगा। मान लीजिए आप भारत देश में जॉब के लिए आए, ये प्रथम अनुसूची में हो गया। भारत जॉब के लिए आएंगे तो वहाँ पर सबसे पहले किसकी बात होगी? वेतन एवं भत्ते की। तो आप दूसरे नंबर पर आ गए वेतन एवं भत्ते से संबंधित।
इसके बाद आप क्या लेंगे, आपको पसंद आएगा तो आप वहाँ पर शपथ लेंगे। तो आप तीसरे नंबर पर आ गए, यानी शपथ ले लिए। ठीक, भारत देश में आए, वेतन एवं भत्ते की बात किए, जॉब के लिए यहाँ पर आए थे, वेतन एवं भत्ते के लिए बात किए और आपने शपथ ले लिया। ठीक, आपको जॉब पसंद आई तो आपने शपथ ले लिया। 3 अनुसूचियां क्लियर हुई। कौन कौन सी? प्रथम अनुसूची में भारत, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, यानी भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन किस में आएगा? प्रथम अनुसूची में आएगा। द्वितीय अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सीजीआई के वेतन एवं भत्ते की बात किस में आएगी? आपकी द्वितीय अनुसूची में आएगी। तृतीय अनुसूची में उन्हीं लोगों की बात कही गई है, उन्हीं लोगों के शपथ की बात कही गई जो द्वितीय अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। अब हम चलते हैं अपने चौथे अनुसूची की तरफ, यानी चतुर्थ अनुसूची। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की हम शानदार क्लासेस चला रहे हैं, हमारे यहाँ पर जो सिलेक्टेड कोर्सेज, सिलेक्टेड टॉपिक चल रहे हैं ताकि आपको भी पढ़ने में आसानी हो और ज़्यादा आप पर बोझ न बने। तो चलिए बात करते हैं हम चतुर्थ अनुसूची की। चतुर्थ राज्यसभा में सीटों का आवंटन, सीटों का आवंटन, यानी राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस तरीके से होगा उसकी बात किसमें कही गई है? चतुर्थ अनुसूची में। मतलब राज्यसभा में जो सीटों का बंटवारा होता है वह किस आधार पर होगा, कैसे होगा, इसकी बात किसमें कही गई है? चतुर्थ अनुसूची में कही गई है। पांचवी अनुसूची में क्या कह रहा है? पांचवी अनुसूची की बात करें तो इसमें कह रहा है कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में किसमें वर्णन किया गया है? पांचवी अनुसूची में, यानी एससी व एसटी के प्रशासन के बारे में। ठीक, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स कास्ट जो होते हैं उनके प्रशासन के बारे में किसमें बात कही गई है? पांचवी अनुसूची में कही गई है। आप कह सकते हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में पांचवी अनुसूची में दिया गया है। पूरे भारत में जो भी अनुसूचित जाति हैं और अनुसूचित जनजाति हैं उनके बारे में जो भी बात कही गई है वह किसमें कही गई है? पांचवी अनुसूची में कही गई है। यहीं पर हम बात करें कि छठी अनुसूची में क्या कहा गया है। अगर हम बात करें छठी अनुसूची में तो यहीं पर हो गया असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम हो गया आपका, मेघालय, त्रिपुरा और आपका हो गया क्या? मिजोरम। ठीक, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अनुसूचित जनजाति मतलब जनजाति के प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया है। असम, मेघालय, जैसे ये भारत का हो गया आपका अगले पूर्वी भाग। ठीक, यहाँ हो गया आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक, यही 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इनके जो है जनजाति के प्रशासन के बारे में वर्णन किसमें किया गया है? छठी अनुसूची में किया गया है। आप पांचवी और छठी अनुसूची को एक साथ मिलाकर पढ़ सकते हैं। कैसे? पांचवी अनुसूची में क्या कहा गया है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में, यानी पूरे भारत के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में पांचवी अनुसूची में कहा गया है। छठी अनुसूची में केवल 4 राज्यों के जनजाति के प्रशासन के बारे में कहा गया है, यानी केवल 4 राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के बारे में वर्णन किसमें किया गया है? छठी अनुसूची में किया गया है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्य ऐसे हैं जिनके जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में छठी अनुसूची में वर्णन किया गया है। लेकिन पांचवी अनुसूची में पूरे भारत के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक भी कर दें। अब हम चलते हैं अपनी 7वीं अनुसूची की तरफ। अगर हम बात करें कि 7वीं अनुसूची में क्या दिया गया है तो कह सकते हैं कि सूचियों का वर्णन, सूचियों का वर्णन हमें 7वीं अनुसूची में देखने को मिलता है। अब कौन कौन सी सूचियां हैं? संघ सूची, राज्य सूची और एक आपका हो गया क्या? समवर्ती सूची। ठीक,
ये 3 प्रकार की सूचियां हमें किसमें देखने को मिलती है? 7वीं अनुसूची में, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची की बात करें यहाँ पर तो हम ये तो मतलब सूचियां जो है वो बहुत ही भारी टॉपिक है, मतलब बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर हमें केवल अनुसूचियों के बारे में वर्णन देखने को मतलब हम अनुसूचियों के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो इसमें पहले अनुसूचियों को खत्म कर दे रहे हैं। उसके बाद एक वीडियो हम बना देंगे आपकी 7वीं अनुसूची के बारे में, मतलब जो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय कहाँ पर बटे हुए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे एक अलग वीडियो में, ठीक है। पहले यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। संघ सूची में पहले कितने विषय थे? 97 विषय थे, और वर्तमान में कितने विषय हो गए हैं? 100। संघ सूची में पहले 97 विषय थे, अब बढ़कर कितने हो गए हैं? 100। यहीं पर राज्य सूची की बात करें तो 66 विषय थे, इस समय कितने विषय हैं? 61 विषय हो गए हैं। समवर्ती सूची की बात करें तो पहले समवर्ती सूची में 47 विषय थे, इस समय कितने हो गए हैं? 52 विषय हो गए हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। 7वीं अनुसूची में सूचियों का वर्णन दिया गया है, ठीक है। 7वीं अनुसूची में सूचियों का वर्णन। अब सूचियाँ कौन कौन सी हैं? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में 97 विषय पहले थे, वर्तमान में 100 विषय को शामिल किया गया है। राज्य सूची में 66 विषय पहले थे, वर्तमान में 61 विषय हैं। समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे, इस समय कितने? 52 विषय देखने को मिलते हैं। अब देखिए, संघ सूची पे केवल कौन कानून बना सकता है? केंद्र सरकार जो है वह आपकी संघ सूची पर कानून बना सकती है। राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बनाएगी, ठीक। संघ सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची पर राज्य सरकार बनाती है। समवर्ती सूची पर दोनों कानून बनाते हैं, मतलब दोनों के मेल से कानून बनता है, लेकिन अगर किसी बात पर विवाद होता है तो संघ मतलब केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा, राज्य का नहीं। समवर्ती सूची पर दोनों लोग मिलकर कानून बनाते हैं, लेकिन अगर कोई विवाद की स्थिति होती है तो किसका मान्य होगा? केंद्र सरकार का मान्य होगा। अब हम बात करते हैं किसकी? 8वीं अनुसूची की। अगर हम बात करें 8वीं अनुसूची में क्या दिया गया है, आठवीं अनुसूची में भाषा की बात कही गई है, ठीक। 8वीं अनुसूची में हमारी राजभाषा की बात कही गई है। जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उस समय कितनी भाषाएं थी? 14। जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उस समय 14 भाषाएं थी। वर्तमान में कितनी भाषाएं हो गई हैं? 22। पहले 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाएं। ये भाषा का चैप्टर भी बहुत ही बड़ा है, मतलब 8वीं अनुसूची भी थोड़ी बड़ी है, इसका वीडियो हम बाद में लाएंगे, लेकिन अभी देख लेते हैं कि कौन कौन से भाषाएं कब कब जुड़ी थी। 15वीं भाषा थी वो आपकी क्या थी? सिंधी, ठीक। 14 1 15 हो गया। उसके बाद 3 भाषाएं जुड़ी थी, कौन कौन सी? नमक, नेपाली, मणिपुरी, एक हो गया आपका क्या? कोंकणी। ये 3 भाषाएं जो है इसके बाद जुड़ी थी। इसके बाद कितनी भाषाएं जुड़ी? 4। 14 1 15, 15 3 18 4 22। ये कौन कौन सी है? MSD काबल्ला, ठीक। मैथिली, संथाली, डोंगरी, एक था आपका क्या? बोडो। ये 4 भाषाएं जो हैं बाद में जुड़ी थी। पहले 1 जुड़ी, फिर 3 जुड़ी, उसके बाद 4 जुड़ी। यहाँ तक आपको समझ में आएगा कि मतलब इस समय वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। अब हम चलते हैं अपने अगली अनुसूची पर। अब देखिए, जो संशोधन हुए थे, जो 4 अनुसूचियां जुड़ी थी, हमने पहले जो संविधान में मूल अनुसूचियां थी 8, उनको डिस्कस कर लिया। अब जो संशोधन के बाद जो जुड़े थे, जो नई अनुसूचियां जुड़ी थी, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, ये 4 अनुसूचियां तो जो थी ये संशोधन के बाद जुड़ी थी। इनके बारे में हम एक टेबल बनाकर समझेंगे तो काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है, इसमें हमने इस कॉलम में अनुसूचियों को लिख लिया, संशोधन कब हुआ था, यहाँ पर वर्ष का क्या था, क्या जोड़ा गया था और विशेषताएं क्या थी, इन सब के बारे में अगर हम टेबल बनाकर देखेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। 9वीं अनुसूची जो थी वह किस संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी? तो पहले संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी 1951 में। वर्ष 1951 में पहला संशोधन किया गया था, जिसके अनुसार 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। किससे संबंधित थी? भूमि सुधार से संबंधित थी। इसमें उन विषयों को रखा गया था जिनको जैसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। भूमि सुधार संबंधित ऐसे विषयों को रखा गया था जिनको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती थी।
यहीं पर 10वीं अनुसूची की बात करें तो यह इसका कौन सा संशोधन है? 52वां संविधान संशोधन। 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 1985 में। किसमें? 1985 में। जो किससे संबंधित थी? दल बदल से संबंधित थी। अब यह दल बदल क्या था? दल बदल ऐसा कानून था 1984 में जब इंदिरा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है तो 1985 में राजीव गांधी की सरकार थी। मतलब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे, उनकी सरकार थी। तो उस समय क्या था कि अफरा तफरी मची थी। जो भी सांसद थे वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर रहे थे। उस समय वह ये कानून लेकर आए थे कि यदि आप कोई भी पार्टी बदल रहे हैं तो आपका चुनाव होगा, दोबारा चुनाव किया जाएगा, उसके बाद ही आपको वह कार्य सौंपा जाएगा, वह शक्ति सौंपी जाएगी। तो यह दल बदल से संबंधित कानून लेकर आए थे। ठीक, 10वीं अनुसूची जो है 52वें संशोधन के द्वारा 1985 में जोड़ी गई थी। किससे संबंधित थी? दल बदल से संबंधित थी। अब देखिए 11वीं अनुसूची की बात करें तो यह 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 1992 से 1993 इसका वर्ष था। किससे संबंधित थी? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित थी। इसके अंतर्गत कितने कार्य क्षेत्र जोड़े गए थे? 29 कार्य क्षेत्रों को जोड़ा गया था। 12वीं अनुसूची जो थी वह 74वें संविधान संशोधन के द्वारा सेम ईयर मतलब 1992 से 1993 के वर्ष में नगर प्रशासन से संबंधित थी। इसके अंतर्गत कितने कार्य क्षेत्र थे? 18 कार्य क्षेत्रों को जोड़ा गया था। यहाँ पर देखिए 11वीं में पंचायती हो गया मतलब गांव की बारी, और 12वीं में क्या हो गया? नगर प्रशासन के बारे में बात की गई है। एक बार फिर से देख लेते हैं संशोधन कौन कौन से हुए थे। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। पहला संशोधन हुआ था, 52वां संशोधन हुआ था, 73वां संशोधन और 74वां। पहला संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था जिसके अनुसार भूमि सुधार संबंधित कानून लाया गया था। 1985 में 52वां संविधान संशोधन हुआ था जिसके अंतर्गत दल बदल कानून लाया गया था। 1992 से 1993 में 73वां संविधान संशोधन किया गया था जो 11वीं अनुसूची से संबंधित है। उसमें पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कानून लाया गया था। 1992 से 1993 में फिर 74वां संविधान संशोधन किया गया जो किससे संबंधित था? 12वीं अनुसूची से संबंधित था। नगर प्रशासन से संबंधित कानून लाया गया था। अगर पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो इसमें 29 कार्य क्षेत्र को जोड़ा गया था, और नगर प्रशासन की बात करें तो इसमें 18 कार्य क्षेत्रों को जोड़ा गया था। आज के वीडियो में हमने क्या देखा था? अनुसूची। हमने 12 अनुसूचियों को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। उत्तर प्रदेश री एग्ज़ाम से संबंधित जितने भी न्यूज़ आते रहेंगे आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे, और यहाँ पर आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छे तरीके से कराई जा रही है। हमें जितना भी कवर करना था हम कर चुके हैं। अब अगले दिन अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।